हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं बीएसएससी का तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन को, जो आपके 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे अलकनंदा के नाम से। यहाँ आप याद रखने के लिए भी कर सकते हैं गंगा नंदा, गंगा नंदा। तो गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है उद्गम स्थल में? तो अलकनंदा के नाम से। हालांकि ये जो अलकनंदा देख रहे हैं और भागीरथी नदी देख रहे हैं, ये दोनों मिल करके गंगा बनाती है, और ये दोनों मिलते हैं कहाँ? देवप्रयाग में। और फिर उसके बाद गंगा के नाम से ये आगे बढ़ती है। लेकिन अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखेंगे अलकनंदा। याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं, गंगा नंदा, गंगा नंदा। रथी ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख सकते हैं उड़ीसा में एक स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट। सवाल पूछा गया है कि इसको बिजली किससे प्रदान होती है? दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा कर्नाटक में पड़ता है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के बीच में है, और एक हीराकुंड बांध परियोजना ये उड़ीसा में है। और हमने आपको बताया राउरकेला स्टील प्लांट ये भी उड़ीसा में ही है। तो आप कह सकते हैं राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली हीराकुंड बांध से ही मिलती है। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, खगोलीय एकक क्या है? तो खगोलीय एकक जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ही खगोलीय एकक है। ऑप्शन ए। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। आपको भी पता होगा केंद्र पर बहुत ज़्यादा दाब है। दाब होने के बाद साथ साथ ताप भी आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसी से क्या होता है, चट्टानों का गलन बिंदु यानी गलनांक पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। इस वजह से वो पिघली हुई अवस्था में नहीं है। नेक्स्ट, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? याद रखने का ट्रिक आप देख सकते हैं, कानपुर कान नान। तो कानपुर से संबंधित जो नेता हैं वो हैं नाना साहिब। याद रखने का तरीका हमने आपको बताया, कान नान। तो ऐसे आप नान नाना याद रहेगा तो फिर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था किनके समय में? तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्ष के शासनकाल में। ह से वेनसांग और फिर ह से हर्ष। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 1857 की क्रांति थी, जो कि शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। कहाँ से शुरू होती है? तो याद रखेंगे मेरठ से। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है हमारे भारत में 1951 में। 1951 से 56 में चलता है, फिर 56 से आपका 62 चलता है, और फिर 62 से आपका 67 चलता है। इसी तरीके से चलता है। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि ये आता है 1974 में। चूँकि ये पंचवर्षीय योजना है इसलिए 74 के बाद 79 में ये समाप्त होना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा 1977 में केंद्र में जनता दल की सरकार बनी, और जनता दल की सरकार बनने के बाद अगले ही साल यानी कि 1978 में इसको ये जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी इस पर रोक लगा दी गई। तो जो ख़त्म होना था 79 में वो ख़त्म हो चुका है 78 में ही। तो आप कह सकते हैं 78 से 79 के बीच में ये योजना लागू नहीं की जा सकी। तो यहाँ पर कह देंगे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ? सर्वप्रथम यदि बात करें औद्योगिकीकरण तो वो जापान का। ऑप्शन डी। गरीबी हटाओ, इसका नारा जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रभावित करने वाला जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है
महाद्वीपीय विस्थापन, आपको भी पता होगा टोटल विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जो कि पहले एक ही साथ थे पेंजिया महाद्वीप और सभी अलग हो गए। आप कह सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ऑप्शन सी। सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो वह है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बैंकॉक। भारत में अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा वो है डुरंड रेखा, ऑप्शन ए। राजस्थान में है एक पर्वतीय स्थल माउंट आबू, और ये जो माउंट आबू है ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेल के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं कहाँ, पेराम्बूर में। रेल के जो यात्री डिब्बे होते हैं वो पेराम्बूर में निर्मित होते हैं। वही चितरंजन की बात करें तो वहाँ पर बिजली से चलने वाले इंजन का निर्माण होता है। वाराणसी में डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण होता है। लेकिन बात करें यात्री डिब्बे तो वो पेराम्बूर में। नेक्स्ट, औद्योगिक नीति, आपको पता होगा औद्योगिक नीति की हम लोग यदि हम बात करें, इससे पहले पंचवर्षीय योजना की बात करें 51 से 56 में, जिसमें कि कृषि पर बल दिया गया था। लेकिन दूसरा में 56 से जो शुरू हुआ था वो खास करके उद्योग धंधों पर ध्यान दिया गया था। अब आपके ऑप्शन में ये दिख रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर, निजी क्षेत्र के महत्व पर कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन साथियों, यदि भारत के सर्वांगीण विकास की जानी है तो सार्वजनिक क्षेत्र की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो 16 का ए ऑप्शन हो जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जो आया था वो जोर दिया गया था सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है वो प्रत्येक वर्ष में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, किस कारण से? तो वो जो मुख्य कारण रहा है वो खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, इसका मुख्य रूप से खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण, ऑप्शन सी। केंद्रीय सरकार को अधिकतम जो राजस्व की प्राप्ति होती है, याद रखें वो उत्पाद शुल्क से सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब तक कोई भी देश है तो वो अपने जनता के लिए सामानों का उत्पादन करेगा और उस पर शुल्क भी सरकार को देना ही पड़ेगा। तो अधिकतम राजस्व जो सरकार को मिलता है वो उत्पाद शुल्क से ही मिलता है। साथियों, आपके एग्जाम में करंट अफेयर भी पूछा जाता है, वो जो कि आप देख सकते हैं। वित्त मंत्री कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो अश्वघोष। पुस्तक लेखक और रचना से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? यदि हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो वो हमारे भागलपुर में है, और इसकी जो स्थापना की थी वो पाल शासक धर्मपाल ने किया था। याद रखें यहाँ पर विक्रम, क्रम, धर्म, क्रम, धर्म, इसे याद रहेगा ऑप्शन डी। खजुराहो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसका जो मंदिर है इसका निर्माण किन्होंने किया था? तो कन्नौज, ये आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बात करें बुंदेलखंड के चंदेलों ने, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया है, ऑप्शन सी। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय की बात करें वो है पुर्तगाली। पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा जो कि हमारे भारत आए थे, और सबसे पहले भारत के साथ में व्यापारिक संबंध उन्होंने ही स्थापित किया था। तो बात करें भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो याद रखें लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय बना था 1957 की क्रांति के बाद। मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? तो यदि आप कहें मौलिक कर्तव्य तो इसमें सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक ये सब स्वीकृतियां हैं मौलिक कर्तव्य को, लेकिन कानूनी स्वीकृति नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित हैं? तो राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 के बीच में, ये केवल और केवल राज्य के सामने आप प्रस्ताव रख सकते हैं। तो इससे आप याद रखें कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये संबंधित है प्रस्तावना से।
संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो है राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल प्रधानमंत्री के ही सलाह पर। ऑप्शन यहाँ बी होगा। तो यहाँ पर सवाल है कि राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली अवश्य रहना चाहिए क्या? बिल्कुल, राज्यसभा का अध्यक्ष का जो पद है वो अवश्य खाली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? क्या ये स्वतंत्र मुक्त होता है? बिल्कुल सही बात है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार है क्या? बिल्कुल सही बात है। एकल समन्वित तंत्र है, ये भी सही है। सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है क्या? तो ये गलत है। सर्वोच्च विधि निर्मात्री ये नहीं है। कानून बनाने का अधिकार है वह है सांसद को, ना कि न्यायपालिका को। इस हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाना है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने राज्य के अनुकूल बंटवारा किया है, केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया है, या बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है? तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा कि वित्त के संदर्भ में संविधान ने वित्त आयोग पर यह कार्यभार छोड़ दिया है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी और सी को देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। ग्रामों में समस्त वयस्क पुरुषगण और समस्त संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। वयस्क आपको ही पता होगा 21 साल की उम्र के व्यक्ति को कहते हैं, लेकिन मतदाता यदि हमें बनना है तो 18 साल की उम्र में हम बन सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समस्त ग्रामों में समस्त मतदाता। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है किनका? तो निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सभी मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन करें। पंचतंत्र के लेखक कौन है? बच्चों बच्चों को जवाब पता होगा, विष्णु शर्मा। बात करें सिक्किम, सिक्किम जो है हमारे भारत देश में 22वां राज्य बना, लेकिन बात करें सिक्किम से संबंधित जो संशोधन है वो 35-36। 35वां संशोधन 1974 में हुआ और 36वां संशोधन 1975 में हुआ। तो यहाँ आप ऑप्शन बी में 35 तो देख रहे हैं लेकिन 74 नहीं देख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। और 36 देख रहे हैं, 75 भी देख रहे हैं, ऑप्शन सी होगा। भारत का संघ क्या है? तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर स्वयं देख सकते हैं, ऑप्शन सी। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या वर्णित नहीं है? तो आपको भी पता होगा, यहाँ पर ये आपको 22 में मिल जाता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाव। दूसरी बात है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल 19 के 1 में है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव, ये भी है आपको अनुच्छेद 21 में है। लेकिन हम बात करें विवेक की स्वतंत्रता, तो ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नागरिक होने के नागरिकों का अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। साथियों यहाँ ऑप्शन को देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। डी ऑप्शन को देखिए जिसमें शांतिपूर्ण केवल लिखा हुआ है, और बी को देखिए शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन। तो यहाँ ऑप्शन केवल डी नहीं होगा बल्कि बी होगा, शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन, मतलब बिना शस्त्र के। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है, किसी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है। राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल के समय वापस ली जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति के आदेश पर किसी भी तरह के आपातकाल में जीवन का अधिकार नहीं लिया जा सकता आपसे, किंतु बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप वापस लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑप्शन ए, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था कहाँ? तो याद रखें दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है कहाँ? तो इटली। इडली एक खाद्य पदार्थ खाया जाता है, तो यहाँ सब ट्रिक के सहायता से याद रख सकते हैं, खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली। भारत में एकमात्र जगह गोवा है जहाँ की समान आचार संहिता है, मतलब हर व्यक्ति बराबर है,
हिंदू मुस्लिम कोई भी व्यक्ति हैं वहाँ पर कॉमन सिविल कोड को लागू किया गया है, तो वो केवल गोवा में है। अगर हम लोग बात करें, ये अनुच्छेद 44 में है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। बिहार में लागू है नहीं है, ये केवल और केवल बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। एथेंस ओलंपिक खेल 2004 में भारत के लिए जो पहला पदक जीता गया था वो थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये 2004 की बात है जब एथेंस ओलंपिक खेल में भारत के लिए कोई पदक जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करंट अफेयर से देख सकते हैं। भारत में कार्यकाल की अवधि कितनी है? 5 वर्ष। बिल्कुल सही है, लेकिन इससे भी बढ़िया आंसर आपका ये है कि अब ऑप्शन बी और डी को देखिए, तो जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता बना रहता है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है, ऑप्शन डी बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं, यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो राष्ट्रपति को। हालांकि महालेखा परीक्षक इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अपना त्यागपत्र भी किसे देगा? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किनके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा, जो जिनके हाथों में सीधा सीधा मंत्रालय होता है। एक धन विधेयक है और वित्त विधेयक है, दोनों में अंतर क्या है? तो वित्त विधेयक को आप राज्यसभा में रोक सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं रोका जा सकता है। सबसे मूल यही अंतर है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित हैं किससे? लोक लेखा समिति से। साथियों, इसको आप यदि डीप में समझेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित हैं लोक लेखा समिति से। तरह से कि विद्युत चुंबक की जो शक्ति है वो बढ़ाई जा सकती है। एक अस्थायी चुंबक होता है जिसमें स्वतः एक क्षमता होती है कि वो किसी धातु को, खास करके लोहा को, अपनी ओर खींच सके। दूसरा एक चुंबक होता है जिसमें विद्युत देने पर वो चुंबक की तरह कार्य करता है। तो उस विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो धारा बढ़ा करके। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। EMF एक करंट है जो कि अदिश राशि है। यह सलाह नहीं दी जाती कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें, क्योंकि परिणाम क्या होता है? धारा में कमी। एक ही साथ सबको कर देंगे तो धारा में कमी हो जाएगी, और वहीं पर पैरेलल रखेंगे, समांतर रखेंगे तो धारा बराबर रूप से पहुंचता है और लाइट बराबर जलती है। परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निकलता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण पहले जो द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है, बाद में जो होता है जब विस्फोट होता है तो कम द्रव्यमान वाला पदार्थ निकलता है। इसके ही कारण परमाणु बम का विस्फोट जब होता है तो अपार ऊर्जा उससे निकलती है। साथियों, यदि हम लोग ये कहें कि सबसे ज़्यादा रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा होता है, तो रेडियम, लेकिन मानव ने उसे नहीं बनाया। मानव ने जो बनाया है उसका नाम है प्लूटोनियम। भाव का शीघ्रता से भरना किससे? विटामिन सी। विटामिन सी यदि आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है तो घाव शीघ्रता से भर जाता है। ऊर्जा संचित होती है एटीपी के रूप में, और आप देखते होंगे खेतों में सबसे ज़्यादा यूरिया दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। ये वही नाइट्रोजन है जो आपके दाल के राइजोबियम जीवाणु सक्रिय रहता है और फिर वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीकरण करके वो हमारे दाल में प्रदान करता है, जिस वजह से हमारी दाल में प्रोटीन आ पाता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में होता है? यूरिया में। याद रखें, जिप्सम का प्रयोग हम लोग उस मृदा में करेंगे, मृदा में लवणीय होता है। संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए सर्वाधिक रूप से जो उत्तरदायी कारक है वो होता है अन्न में नमी की मात्रा। आप अक्सर गांव में देखते होंगे, जिस भी जंडा में या गेहूं में यदि पानी लग जाता है तो सबसे ज़्यादा यही चांस होता है कि वो ख़राब हो जाए।
ऐसा संभव है क्योंकि अन्न में नमी की मात्रा सबसे ज़्यादा उस अन्न को नुकसान पहुंचाता है। त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः विटामिनों के कारण। इसलिए हमें विटामिन, चाहे वो फल के रूप में हो या सब्जियों के रूप में हो, हमें आवश्यक मात्रा में लेते रहना चाहिए। टाइफाइड से यदि हमें बचना है तो केवल गंदे पानी को या फिर संक्रमित पानी को उबाल करके नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत सारा फल खाएंगे, बहुत सारे सब्जी खाएंगे, उससे नहीं होगा। गर्म भोजन खाएंगे, इससे भी नहीं। सबसे बढ़िया इलाज है टाइफाइड का टीकाकृत होना। 5 साल के बच्चों को यदि आप देखेंगे, उसके दांत में मुश्किल से 20 ही दांत आ पाते हैं। तो आप याद रखेंगे, 5 साल के बच्चों के मुंह में 20 दांत ही देखने को मिलते हैं। पुराने समय के फोटोग्राफर को आप देखेंगे तो वो जो है जहाँ फ़ोटो खींचते थे उसको काले कपड़े से ढक लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस पर हम लोग अपना तस्वीर देखते हैं उस पर होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और काला कपड़ा जो होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसको संवेदनशीलता को रोकता है सिल्वर ब्रोमाइड के। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व की बात करें तो वो क्षार धातुएं होती हैं, और एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। वहीं पर यदि हम लोग एल्किन की बात करें CnH2n, वहीं पर यदि हम लोग एल्काइन की बात करेंगे CnH2n-2।